हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट 5 विच इज मल्टी रेट डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग। व्हाट डू यू मीन बाय मल्टी रेट डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग? अभी तक हमने जो पढ़ा वो डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग का पार्ट था, जिसमें हमने ये देखा कि जो हमारा एनालॉग सिग्नल है उसको हम डिजिटल में कन्वर्ट करते हैं और फिर उस पर हम प्रोसेस करते हैं, चाहे वो डीएफटी हो, एफएफटी हो, फिल्टरिंग हो, कॉन्वोल्यूशन हो, कोई सा ऑपरेशन हो। हम पहले क्या करते हैं, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करते हैं और फिर उस पर प्रोसेस करते हैं। और हमने ये भी देखा कि अभी तक जितना हमने ऑपरेशन किया उन सब में एक एक सिग्नल हमारे पास आ रहा था और उसको एक बार हमने किसी एक रेट पर सैंपल किया। सैंपल करने के बाद हमने उस पर प्रोसेस किया, डिजिटल में बनाकर उस पर प्रोसेस किया। और रेट हम कैसा रख रहे थे, जो कि नाइक्विस्ट क्राइटेरिया को फॉलो करता। ठीक, तो अभी तक हमने जो देखा वो हमने ये देखा कि जो सिग्नल हमारे पास आ रहा है उसको हमने किसी एक पर्टिकुलर यूज में एप्लीकेशन दिया, किसी एक पर्टिकुलर यूज के लिए उसको हमने डिजिटलाइज किया। इसका मतलब उस सिग्नल को हमने किसी एक पर्टिकुलर रेट पर सैंपल किया। अब अलग अलग एप्लीकेशन के लिए अलग अलग फ्रीक्वेंसी रेंज होती है, तो अगर अलग अलग फ्रीक्वेंसी रेंज होगी तो रेट ऑफ सैंपलिंग भी अलग अलग हो सकता है हर एक एप्लीकेशन के लिए, अकॉर्डिंग टू द पैरामीटर्स ऑफ दैट एप्लीकेशन। और अगर किसी एप्लीकेशन के पैरामीटर्स ऐसे हैं, ऐसे मान लो दो सिस्टम्स हैं, एक ही सिग्नल है हमारे पास, उसको दो सिस्टम्स में हमें देना है। यहां से हमारे पास इनपुट आया एनालॉग सिग्नल, यहां हमने उसको डिजिटलाइज किया और डिजिटलाइज करके एक एक सिस्टम में सिग्नल जाता है और यही सिग्नल यहां से दूसरे सिस्टम में भी जाता है। इसमें जो आपके पीरियड है, जो आपके सिस्टम का पीरियड है इंपल्स रिस्पॉन्स का, दैट इज एन, और इसके लिए एम, एंड एन इज नॉट इक्वल टू एम। अगर एन और एम इक्वल नहीं है और इसका पीरियड एन है, इसका पीरियड एम है, तो यहां हमें कौन सा सिग्नल देना होगा? वो सिग्नल देना होगा, वो डिजिटल सिग्नल देना होगा जिसका की पीरियड एम आता हो, और यहां वो सिग्नल देना होगा जिसका पीरियड एन आता हो। ठीक, तब तो हम इसको प्रोसेस कर पाएंगे आगे। और सिग्नल एक ही है, एक्सटी ही है, ठीक ना, एक्सटी ही है। यहां पे एक्सएन ही मिल रहा है, यहां भी नीचे एक्सएन ही मिल रहा है, लेकिन डिफरेंस क्या है कि इसका सैंपलिंग पीरियड अलग है, इसका टाइम पीरियड अलग है, इसका टाइम पीरियड अलग है। अब अगर टाइम पीरियड्स अलग अलग हैं, इसका मतलब है कि वो दोनों अलग अलग रेट पर सैंपल किए गए होंगे। एक एन पर सैंपल किया गया होगा और दूसरा एम पर सैंपल किया गया होगा, ठीक ना। तो अलग अलग रेट पर सैंपल किए गए हैं, इसी को कहते हैं मल्टी रेट डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग। एक सिग्नल को हमने कई रेट में कन्वर्ट किया, या अलग अलग सिग्नल भी आए तो उनको अलग अलग रेट्स पर हमने सैंपल किया, और उन अलग अलग रेट के सैंपल पे हमने अलग अलग प्रोसेसिंग करी।
अब जितने भी आप प्रोसेसिंग करेंगे उन सब में, इससे रिलेटेड जितने भी प्रोसेसिंग करेंगे नीचे वाले से रिलेटेड, उसमें सब में आपका जो पीरियड होगा वो कितना होगा, m होगा, और इसमें जो पीरियड होगा वो कितना होगा, n होगा। ठीक है, दिस इज मल्टी रेट डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग। So what is a multi-rate digital signal processing? A digital signal processing system that uses signals with different sampling frequencies is probably performing multi-rate digital signal processing. A multi-rate digital signal processing often uses sample rate conversion to convert from one sampling frequency to another sampling frequency. अब ये जो हमने एग्जाम्पल यहां बताया कि यहां पर ही हम इसको अलग अलग रेट से सैंपल कर दें, तो स्टार्टिंग में ही दो अलग अलग रेट से सैंपल कर पाना थोड़ा सा टिपिकल टास्क हो जाता है। तो उसका दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि इसको हमने किसी एक रेट से सैंपल किया, और अब ये जो सैंपलिंग है, ये जो सिग्नल है, इसको हमने इस सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया बाय यूजिंग सैंपल रेट कन्वर्जन। जो अलग अलग सैंपल्स हैं, सैंपलिंग रेट्स हैं, एक सैंपलिंग रेट का दूसरे सैंपलिंग रेट में कन्वर्जन इज कॉल्ड सैंपल रेट कन्वर्जन, to convert from one sampling frequency to another sampling frequency. And sampling rate conversion uses decimation to decrease the sampling rate and interpolation to increase the sampling rate. Decimation and interpolation, या down sampling and up sampling. Decimation means down sampling, interpolation means up sampling. So, in sampling rate conversion, we are using two operations. First is decimation and second is interpolation. अगर हमारा जो सैंपलिंग रेट है, जो एक रेट हमने यूज किया है एक ऑपरेशन के लिए, एक एप्लीकेशन के लिए, वो दूसरे एप्लीकेशन के सैंपलिंग रेट से ज्यादा है, तो हम क्या यूज करेंगे? डेसिमेशन, ताकि जो हमारा सैंपलिंग रेट है वो डाउनफॉल होकर उस रेट पर आ जाए जिसकी हमें दूसरे एप्लीकेशन के लिए रिक्वायरमेंट है। और अगर हमारा जो सैंपलिंग रेट है वो कम है, दूसरे वाले का ज्यादा है, तो हम उसको इंटरपोलेट कर सकें, उसको अप सैंपल कर सकें, ताकि वो जो है उस लेवल तक पहुंच सके। ठीक है, इस तरीके से हम अपने एक सिग्नल को कई एप्लीकेशंस में कई रेट्स पर यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, व्हाट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ multi-rate DSP? In single rate DSP systems, all data is sampled at the same rate and there is no change of rate within the system. जैसा कि अभी तक हमारे पास सिस्टम था कि कहीं भी रेट ऑफ चेंज नहीं आ रहा था सिस्टम के अंदर, लेकिन अब रेट ऑफ चेंज आएगा। इन मल्टी रेट डीएसपी सिस्टम्स सैंपल रेट्स आर चेंज्ड। ठीक ना, सैंपल रेट्स चेंज हो रही हैं, अलग अलग सिस्टम के लिए अलग अलग सैंपलिंग रेट्स चेंज हो रही हैं, या एक से अधिक सिस्टम के लिए एक से अलग अलग जो हमारे पास है सैंपलिंग रेट्स हैं, डिफरेंट सैंपलिंग रेट्स हैं एक ही सिस्टम में। मल्टी-रेट कैन ऑफर several advantages. First is reduced computational complexity.
कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस हो जाती है। मल्टी रेट सिग्नल प्रोसेसिंग से कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी आसान हो जाती है। कैसे? अब अगर हमें अलग अलग सिस्टम के लिए डिजाइन करना हो अपना डीएसपी सिस्टम, जिनका अलग अलग सैंपलिंग रेट है, तो हमें पूरा सिस्टम ही जो है चेंज करना होगा। अगर हम सिंगल रेट प्रोसेसिंग कर रहे हैं, ठीक ना, तो वो क्या होगा कि एक ही सिस्टम में, एक ही कंप्लीट सिस्टम में 4-5 अलग अलग मॉड्यूल्स हैं जो अलग अलग फ्रीक्वेंसी रेट पर हैं, तो उनके लिए हमें पूरा प्रोसेस शुरू से करना पड़ेगा कि उस रेट पर हमने सैंपल किया, सैंपल करके सिस्टम में दिया, डिजिटल बना कर दिया, फिर वो आगे प्रोसेस होकर हमें मिला। ये क्या करेगा? कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज कर देगा। हम क्या कर रहे हैं, हमने एक बार उसको सैंपल किया, अब उसके बाद सैंपलिंग रेट कन्वर्जन का यूज करके अलग अलग मॉड्यूल में हमने अपना सिग्नल ले लिया, तो इससे कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस हुई, कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस हुई। रिड्यूस्ड ट्रांसमिशन डेटा रेट, इसका एक और एडवांटेज है कि ट्रांसमिशन डेटा रेट रिड्यूस होता है, जिसके लिए हमें अभी तक बहुत हाई डेटा रेट की जरूरत होती थी, बहुत हाई डेटा रेट पर हम सेंड करते थे। अब ट्रांसमिशन डेटा रेट रिड्यूस हो जाता है बाय यूजिंग मल्टी रेट डीएसपी। There are many cases where multi-rate signal processing is used, and few of them are as follows. First, in high quality data acquisition and storage system, जब हम डेटा हैंडलिंग करते हैं तो बहुत सारा डेटा हमारे पास आता है और उस डेटा पे हम प्रोसेस करते हैं, दैट इज कॉल्ड डेटा एक्विजिशन सिस्टम। तो डाटा एक्विजिशन और डाटा स्टोरेज सिस्टम में जो हाई क्वालिटी का सिस्टम है, उसमें आपको मल्टी रेट सिग्नल प्रोसेसिंग की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अलग अलग जो डेटा स्टोर है वो जरूरी नहीं है कि वो सारे डेटा सेम ही सैंपलिंग रेट पर सैंपल किए गए हों, अलग अलग रेट पर भी सैंपल किए जा सकते हैं वो डेटा, उनको हमें अलग अलग स्टोर करना होगा। ठीक है। सेकेंड इज इन ऑडियो सिग्नल प्रोसेसिंग। ऑडियो सिग्नल प्रोसेसिंग में भी मल्टी रेट सिग्नल प्रोसेसिंग की बहुत जरूरत है, क्योंकि पिच हमेशा चेंज होती रहती है ऑडियो सिग्नल में। अगर हम एक ही रेट पर प्रोसेस करेंगे तो वो जो पिच में वेरिएशन हो रहा है उसको नहीं रिप्रेजेंट कर पाएंगे। उसको रिप्रेजेंट करने के लिए जरूरी है मल्टी रेट सिग्नल प्रोसेसिंग। अलग अलग रेट पर आप सिग्नल की प्रोसेस करिए। इन वीडियो सिग्नल्स, बिल्कुल वीडियो सिग्नल्स में भी जरूरी है। देन स्पीच प्रोसेसिंग, स्पीच प्रोसेसिंग में भी जरूरी है मल्टी रेट सिग्नल प्रोसेसिंग। तो ऐसे ट्रांस मल्टीप्लेक्सर्स एंड नैरो बैंड फिल्टरिंग, ये ऐसे एप्लीकेशंस हैं जहां इनका एडवांटेज मिलता है। मल्टी रेट सिग्नल प्रोसेसिंग का एडवांटेज जहां मिलता है वो ये इस टाइप के सिस्टम्स होते हैं। ठीक है। एक एग्जांपल है ऑडियो सैंपल रेट कन्वर्जन का। जब हम रिकॉर्डिंग करते हैं स्टूडियोज में, उसमें जो हमारी फ्रीक्वेंसी रिक्वायरमेंट होती है वो होती है 192 किलोहर्ट्ज। जो सीडीज में आपकी रिकॉर्डिंग होती है वो होती है 44.1 किलोहर्ट्ज पे, और जो वाइड बैंड स्पीच कोडिंग है वो यूज करता है 16 किलोहर्ट्ज, और जो
मास्टर फ्रॉम स्टूडियो है, उसके लिए जो हमें रेट चाहिए वो कन्वर्टेड रेट होना चाहिए, और वो कितना होना चाहिए? 44.1 डिवाइडेड बाई 192। जो मास्टर कॉपी आपकी स्टूडियो से आएगी वो कितनी होनी चाहिए, उसका रेट क्या होना चाहिए? उसका रेट होना चाहिए 144.1 डिवाइड बाई 192। जब इस रेट पर आप सैंपल करेंगे तब जाकर आपको रिकवरी इजी हो पाएगी। ठीक है, दिस इज कॉल्ड सैंपलिंग रेट कन्वर्जन। ठीक है, ना मल्टी रेट डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग, इसका एक टॉपिक है सैंपलिंग। व्हाट इज सैंपलिंग? A continuous time signal xt can be converted into a discrete time signal xnt by sampling it at regular intervals of time with sampling period t. The sampled signal xnt can be given by xnt is equal to xt for t is equal to nt, where n is from minus infinity to infinity. तब आप xt को xnt लिख सकते हैं। ठीक है, और सैंपलिंग थ्योरम क्या कहता है? The theorem states that a band limited signal xt having finite energy which has no spectral components higher than fh hertz, जो maximum frequency component है वो कितना है? fh, can be completely constructed from its samples taken at the rate of 2 fh samples or more। ठीक ना? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट के दूने से अधिक या उसके इक्वल, यही नाइक्विस्ट क्राइटेरिया होता है। और यहां भी जो आपका सैंपलिंग के लिए कंडीशन है वो भी यही होता है कि अगर fh आपका मैक्सिमम स्पेक्ट्रल कंपोनेंट हो, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट हो, तब जो आपका सैंपलिंग रेट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? दैट मस्ट बी 2fh or more than 2fh for avoiding the aliasing. The sampling rate of 2fh samples per second is the Nyquist rate and its reciprocal 1 by 2fh is the Nyquist period. The basic sampling rate alteration devices. How many are the basic sampling rate alteration devices? First upsampler and second downsampler. These are sampling rate alteration devices. सैम्पलिंग रेट को अल्टर किया जा सकता है इन दोनों डिवाइस से। एक से अप सैम्पलर से हम सैम्पलिंग इंक्रीज कर सकते हैं, सैम्पलिंग रेट इंक्रीज कर सकते हैं, और डाउन सैम्पलर से सैम्पलिंग रेट डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, फंडामेंटल मल्टी रेट ऑपरेशंस, डाउन सैम्पलिंग एंड अप सैम्पलिंग। डाउन सैम्पलिंग क्या है? फिल्टर एंड एम फोल्ड डेसीमीटर है हमारे पास। ठीक ना? तो डाउन सैम्पलिंग क्या है? xn को हमने hz से पास कराया, xn को hz से पास कराया या hn से पास कराया, तो xz मल्टीप्लाइड बाई hz हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर m फोल्ड डेसीमीटर लगा होगा तो क्या करेंगे?
multiplied by m which is equal to yn। ठीक है। ऐसे ही अप सैंपलिंग में hz into l into xn is equal to yn। And what is decimation? For an input sequence xn, select only the samples which occur at integer multiples of m. The other samples are thrown away। तो वो क्या बनता है? डेसिमेशन। ठीक है। Aliasing will occur in ydn unless xn is sufficiently band limited। अगर xn sufficiently band limited हो तो yn जो है वो अलियासिंग क्रिएट नहीं करेगा। ठीक है। लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं होगा। अगर अलियासिंग नहीं होगा तो लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है। डेसिमेशन का एक एग्जांपल गिवन है। यहां xn है, m इज इक्वल टू 2 पर आपको डेसिमेट करना है, ये xn गिवन है। ठीक ना, xn गिवन है, m इज इक्वल टू 2 पर आपको डेसिमेट करना है। तो दो का डिफरेंस देखो, पहला ये 0 है, यहां आ गया। दूसरा 2 का डिफरेंस यहां पे आया, 2 के डिफरेंस पर इसकी वैल्यू ये है, यही वैल्यू यहां आ गई 1 पे। ठीक। फिर 3 पर जो आपका xn है वो कहां पे है? ये xn 3 पर यहां है, लेकिन यहां कहां जाएगा? यहां जब हम थर्ड वैल्यू देखेंगे तो ये 2 का डिफरेंस के साथ आएगा। यहां से 2 का डिफरेंस यहां है तो ये वैल्यू यहां 2 पर आ जाएगी। 3 पे इसके बाद जो डिफरेंस है वो 6 पे ला रहा है, उसके बाद 6 वाली वैल्यू आ जाएगी, और उसके बाद 8 वाली वैल्यू है तो 8 वाली वैल्यू यहां आ जाएगी। ठीक है। तो इस तरीके से ये डेसिमेशन हुआ। ठीक। डाउन सैम्पलर। What is downsampler? It is a device that downsamples the signal or that decimates the signal. An downsampler with a downsampling factor m, where m is a positive integer, develops an output sequence yn with a sampling rate that is 1 by mth of that of the input sequence xn, and block diagram is like this। ठीक ना। Downsampling operation is implemented by keeping every mth sample of xn and removing in between m minus 1 samples to generate yn। तो बीच के m minus 1 सैंपल्स आपके रिमूव कर दिए जाएंगे, जैसे यहां आप देख रहे थे m इज इक्वल टू 2 है तो m माइनस 1 मीन्स 1। एक एक सैंपल बीच का रिमूव कर दिया जाए तब जो हमारे पास सिग्नल बचेगा वो क्या होगा? डेसिमेटेड सिग्नल और डाउन सैंपल्ड सिग्नल। तो यहां आप देखेंगे यहां 0 पर 0 है, ये जो 2 वाला था ये 1 पे आ गया, 4 वाला 2 पे आ गया, 6 वाला 3 पर आ गया, और फिर 8 वाला 4 पे आ गया। ये बीच वाले ये गायब हो गया, ये गायब हो गया, ये गायब हो गया, ये गायब हो गया। इस टाइप से ये वैल्यूज गायब हो गई क्योंकि m इज इक्वल टू 2 है। ठीक है।
decimation by a factor d. In downsampling by an integer factor d which is greater than 1, अगर d 1 से बड़ा है, every dth samples of the input sequence are kept and others are removed. वही चीज जो पिछला हमने देखा वही चीज है, कुछ अलग नहीं है। यहाँ आपका xn है, डेसिमेटर आपने लगाया या डाउन सैम्पलिंग किया, उसके बाद आपके पास xdn मिल गया, ठीक ना। यहाँ जो आपकी फ्रीक्वेंसी है वो है fs और यहाँ क्या है fs बाई d। और टाइम डोमेन में रिलेशनशिप क्या है? इफ xn इज द इनपुट सीक्वेंस then pn is equal to summation k is equal to minus infinity to infinity delta n minus kd. Delta n minus kd is the periodic impulse train. Periodic impulse train. And if we multiply xpn is equal to xn into pn, xdn क्या आएगा? xdn will be equal to xpdn or xdn, xpdn और xdn, ठीक। और फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या रिलेशन है? xp e raised to j omega is equal to 1 by 2 pi integral 0 to 2 pi p e raised to j theta x e raised to j omega minus theta d omega, where pn is equal to 1 by d summation k is equal to 0 to d minus 1 pk e raised to j 2 pi by d kn। तो ये जो फॉर्मूले हैं pn pk, ये xp raised to j omega, these are the relationship in frequency domain। now p e raised to j omega, p e raised to j omega क्या है? pn का dtft, और pn का जब हम dtft कैलकुलेट करते हैं तो वो क्या आ जाता है? 2 pi by d summation k is equal to d minus 1 delta omega minus 2 pi by d k। और जब ओमेगा s इज इक्वल टू 2 pi by d पुट कर दिया जाए तो ये क्या बन जाता है? xp e raised to j omega क्या बन जाता है? ये बन जाता है 1 by d summation k is equal to 0 to d minus 1 x of j omega minus k omega s एक्सपोनेंशियल में, ठीक है। और फिर यहां से जब आप सॉल्व करते हैं तो ये रिलेशन आता है xd e raised to j omega which is equal to xp e raised to j omega by d by taking n is equal to md in this equation, first one। Using a digital low pass filter to prevent aliasing, how we decimate by a factor of d? तो xn इनपुट है, hn सिस्टम है, d आपका डाउन सैम्पलर और डेसिमेटर है, और रिजल्ट क्या आता है? xdn। दिस इज द प्रोसेस, ठीक ना। इंटरपोलेटर अब नेक्स्ट लेक्चर में